हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा SRG के वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स, GK, GS और वर्ल्ड GK की वीडियो अपलोड करते हैं। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? पुरुष के सेक्स हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, महिला के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? महिला के सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महिला के प्रथम मासिक धर्म या पीरियड्स को क्या कहते हैं? महिला के प्रथम मासिक धर्म को मेनार्की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, महिला के आखिरी मासिक धर्म या पीरियड्स को क्या कहते हैं? महिला के आखिरी मासिक धर्म को मेनोपॉज कहते हैं। यह 50 से 55 वर्ष तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, महिला में कितने जोड़ी अंडाशय की पाई जाती हैं? महिला में एक जोड़ी अंडाशय की पाई जाती है। अंडाशय 2 होते हैं, जोड़ी 1 पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्ण भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 4थे सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीज सन का भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 15, नर प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं? नर प्रजनन कोशिका को शुक्राणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? गर्भाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मादा प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं? मादा प्रजनन कोशिका को अंडाशय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक कोशिकाओं का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, महिला में अंडकोश निचले पेट के प्रत्येक ओर स्थित होते हैं। महिला में अंडकोश निचले पेट के प्रत्येक ओर एक स्थित होते हैं। एक अंडकोश स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एकल कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एकल कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग नहीं है? अंडाशय पुरुष अंग प्रजनन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन का प्रकार क्या है? बीजाणु, वानस्पतिक, उभरना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। किस प्रजनन अंग का उपयोग शुक्राणु को सुरक्षित रखने और उसे गतिशीलता प्रदान करने में किया जाता है? अधिवर्षण का शुक्राणु को सुरक्षित रखने और उसे गतिशीलता प्रदान करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, महिला प्रजनन प्रणाली के बाह्य जननांग के लिए सामूहिक शब्द क्या है? महिला के प्रजनन प्रणाली के बाह्य जननांग के लिए सामूहिक शब्द योनि है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा महिलाओं में यौन गुणसूत्रों की जोड़ी को प्रतिनिधित्व करता है? महिला में यौन गुणसूत्र की जोड़ी को क्वेश्चन नंबर 26, यौन प्रजनन में पुरुष युग्मक आमतौर पर होते हैं। यौन प्रजनन में पुरुष युग्मक आमतौर पर गतिशील और छोटे दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में किस जीवन काल से शरीर में प्रजनन परिपक्व की वजह से बदलाव आता है? मनुष्य में किशोरावस्था जीवन काल से शरीर में प्रजनन परिपक्व की वजह से बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 28, शुक्राणु के अंदर कौन सा शर्करा पाई जाती है? शुक्राणु के अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, संभोग के दौरान चिकने पदार्थ का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? संभोग के दौरान चिकने पदार्थ का स्रावन का ऊपर ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्राणु को न्यूट्रिशन या पोषण देने का कार्य कौन करता है?
सार्टोली कोशिका शुक्राणु को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन, महिला में बांझ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो दोस्तों महिला में बांझ होने का सबसे बड़ा कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का ना निकलना, फैलोपियन ट्यूब का बहुत ही ज़्यादा पतला होना और किसी न्यूट्रिशन की कमी या विटामिन ई की कमी। उपरोक्त सभी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी महिला का बांझ होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली होना भी और किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी महिला बांझ हो सकती है। और भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण महिला बांझ हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।